नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं सियासी महादंगल। उत्तराखंड और पंजाब के बीच पिछले कई दिनों से चल रहा निहंग सिख गढ़वाली विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। एक मामूली विवाद से शुरू हुआ ये मामला अब कानून व्यवस्था, धार्मिक संवेदनशीलता और प्रशासनिक कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में निहंग सिखों की ओर से उत्तराखंड पहुंचने और प्रशासन को खुली चुनौती देने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गई हैं। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत 16 जून को चमोली जिले के कर्णप्रयाग में हुई, जहां वाहन खड़ा करने को लेकर निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। इस घटना में 4 स्थानीय लोग घायल हुए और पुलिस ने 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन, नगरासू गुरुद्वारे पर कब्जे और प्रशासन के साथ कई दौर की बातचीत ने मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। 25 जून को पंजाब के मोहाली से निहंग सिखों का एक जत्था उत्तराखंड कूच के लिए रवाना हुआ। बता दें, उत्तराखंड में हेमकुंड साहब पर बड़ी संख्या में सिख पहुंचते हैं और इसी बीच एक जत्था निकला हुआ था दर्शन के लिए और ये विवाद हुआ। देहरादून के कुल्हान बॉर्डर पर भारी पुलिस बल, पीएसी और आईटीबीपी की तैनाती की गई। कुछ निहंगों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि कई घंटों की बातचीत के बाद प्रशासन ने उन्हें वापस लौटने के लिए राजी कर लिया। एक और उत्तराखंड के स्थानीय लोग निहंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सिख संगठनों का आरोप है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया, जबकि दोनों पक्ष अब जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल हालात नियंत्रण में है, लेकिन ये विवाद अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ और प्रशासन हर गतिविधि पर कड़ी नजर बनाए रखे हुए है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की सीमा से देहरादून में घुसे निहंगों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड के कुल्हाल पर हिमाचल सीमा को सील कर दिया गया है। कुल्हाल पुलिस चौकी पर सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और नायब तहसीलदार निहंगों से वार्ता कर रहे हैं। गुरुवार रात निहंग बैरिकेडिंग तोड़कर दून की तरफ भी भाग खड़े हुए थे। तो देखिए, निहंगों के मामले में उत्तराखंड पंजाब में ठनाठनी की स्थिति बनी हुई है। हिमाचल के पांवटा साहिब में भी जमकर हंगामा हुआ। 16 जून की ये पूरी घटना है, जब बाबा हेमकुंड साहब के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जो है ये निहंग सिख जा रहे थे, लेकिन पार्किंग को लेकर एक विवाद हुआ, महज एक छोटा सा विवाद। लेकिन आप देखिए ये जो विवाद है इसने किस तरह से आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। जानकारी मिली है जिस हिसाब से, उसके मुताबिक ये निहंग सिखों ने तलवार निकालकर कुछ स्थानीय लोगों पर हमला किया, जिसके बाद ये जो मामला है वो और भी ज्यादा गरमाने लगा था। हालांकि अब पूरी तरह से ये मामला कंट्रोल में है, लेकिन विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। निहंग सिख की बात करें तो धर्म का एक पारंपरिक और संप्रभु योद्धा संगठन है, जिन्हें गुरु की लाडली फौज कहा जाता है, यानी कि गुरु की चहेती सेना इन्हें कहा जाता है। और इसके बाद से लगातार ये जो है अपने साथ खास तौर पर इनकी नीली पगड़ी, नीला वस्त्र, हाथों में तलवार, हाथों में कड़े, ये इनकी पहचान होती है और इसी पहचान के लिए ये जाने जाते हैं। अब ये जो विवाद है वो लगातार गर्माता जा रहा है, शांत हो नहीं रहा ये पूरा मामला। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि नियंत्रण में है पूरा मामला, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस मामले को लेकर कई नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। तो बिल्कुल एक पार्किंग को लेकर शुरू हुआ ये जो विवाद लगातार एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। तमाम तरह के बयानबाजी निकलकर सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड की जो जनता है वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की बात कहते हुए आश्वासन जरूर दिया है। हालांकि इस आश्वासन से खुश नहीं है जनता और ये मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में पंजाब और उत्तराखंड इन दोनों ही जगहों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल इस लिहाज से भी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता नहीं चाहती है कि निहंग सिखों को किसी भी तरह से रिहा किया जाए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अभी भी स्थानीय लोग डटे हुए हैं और अगर ऐसे में इन्हें बरी किया जाता है, रिहा किया जाता है, जमानत दी जाती है, तो ये और भी ज्यादा स्थानीय लोगों को गुस्सा दिलाने वाला एक कदम माना जाएगा, जिसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले उपजा ये विवाद अब बड़ा मसला बनकर निकलता नजर आ रहा है।
तो देखिए, देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, जिन्होंने निहंगों की सूचना मिलते ही आधी रात को दौड़कर इस पूरे मामले पर नजर बनाई रखी और लगातार ये जो गुरुवार की रात विवाद हुआ है, ये बेहद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर हड़कंप जैसी स्थिति नजर आने लगी जब निहंगों का एक समूह कुल्हाल बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग पार कर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गए। प्रारंभिक रोकथाम के प्रयासों के बावजूद समूह को सीमा पर नहीं रोका जा सका और समूह आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद पूरे क्षेत्र में तत्काल हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। राजधानी देहरादून के शिमला बाईपास पर निहंगों की गतिविधि की सूचना मिलते ही एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल तत्काल एक्टिव हुए। आधी रात को मौके पर वो पहुंचे। स्थिति को काबू में करने का प्रयास तेज किया गया। मामले में अब निहंगों और प्रशासन के बीच बातचीत जो है वो बनती हुई नजर आ रही है और ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में स्थानीय लोगों और निहंगों के विवाद के कारण माहौल पहले से भी ज्यादा संवेदनशील बना हुआ था और अभी भी बना हुआ है। स्थिति कब तक कंट्रोल में आती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये मुद्दा गर्माता जरूर जा रहा है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय और उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हरविंदर सिंह जी विशेषज्ञ हैं सिख अध्ययन के, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका राष्ट्र टीवी पर। अविरल मलिक जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है अविरल जी आपका भी राष्ट्र टीवी पर। वेद भूषण जी पूर्व एसीपी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है वेद भूषण जी। और सबसे पहले सवाल सिख हरविंदर साहब आपसे, चमोली के कर्णप्रयाग में विवाद की शुरुआत एक मामूली गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई थी, बिल्कुल एक पार्किंग को लेकर ये विवाद हुआ था। तो क्या एक छोटे से विवाद को हिंसक झड़प में बदल देना और स्थानीय लोगों को घायल करना निहंग मर्यादा के अनुकूल है? शस्त्र आत्मरक्षा के लिए है या ऐसे विवादों के लिए, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है? हरविंदर साहब। नमस्कार सभी को, हमारे पैनलिस्ट और सभी टीवी चैनल के दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि कोई भी विवाद हो ये चिंताजनक है, बड़ी अफसोस वाली बात है। अब वो देखो, तीर्थ यात्रा चल रही है, हजारों लाखों लोग उस तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत रश है, ट्रैफिक की जाम की समस्याएं हैं, पार्किंग की समस्याएं हैं, इसमें देखो शक है ही नहीं, है ही है। अब देखिए, वहां पे उस रश के अंदर पार्किंग, ये कहा जा रहा है कि पार्किंग की वजह से कोई आपस में शुरुआत हुई, कहा सुनी हुई। अब कहा सुनी हुई, क्या भाषा इस्तेमाल की गई एक पक्ष की तरफ से, दूसरे पक्ष की तरफ से क्या भाषा इस्तेमाल की, क्या तेवर थे, ये तो वो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वही बता पाते हैं। सुनने में ये आ रहा है, ठीक है, कोई वाद विवाद हुआ और जो लोग वहां इकट्ठे हो गए, एक सज्जन ने निहंग सिंह के ऊपर पहले थप्पड़ मारा। अब वहां से शुरुआत, सबके पास जो दर्शक थे, वहां लोकल लोग थे, उनके पास भी डंडे राडे थी। और जो सिख निहंग सिंह है, ये तो सिख फौज है ही है, ये तो शस्त्रधारी फौज है, ये इनके पास तो सदा शस्त्र रहते ही रहते हैं। अब वाद विवाद नहीं होना चाहिए, वाद विवाद हुआ तो उसमें स्थानीय प्रशासन को जो भी है जायज तरीके में उसका कंट्रोल करना चाहिए, जो एक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब दोनों तरफ से बातें आ रही हैं कि एक तरफ के लोगों को पकड़ा गया, सुनवाई दूसरे तरफ की परवाह नहीं की गई, एक तरफ की सुनवाई हुई, दूसरे तरफ को बल्कि उनका कुछ नहीं पूछा नहीं गया, बल्कि उन पर जबरदस्ती की गई, कुछ ऐसी बातें हैं। अब ये देखिए, इन वाद को बढ़ाने के बजाय सही एडमिनिस्ट्रेशन पूरी खबर दे, जानकारी दे क्या थी, और लोगों को आपस में मिला के बातचीत में शांति आए, जो कि हुआ भी है। दोनों पक्षों, सबको पक्षों को मिला के आमतौर पे सहमति हुई है, कुछ शांति का माहौल बना है, कुछ विश्वास का माहौल बना है। अब कुछ जो निहंग जो संगठन है, उनको खबरें आई कि उनके साथ सही नहीं हो रहा, न्याय नहीं हो रहा, और उनको जब कोर्ट में पेश किया गया तो बड़ी बदतमीजी से या मर्यादा के विरोध किया गया, तो लोगों को मन में थोड़ा सा नाराजगी है। अब जो भी नाराजगी है, अविरल जी आपकी सरकार है उत्तराखंड में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निष्पक्ष जांच का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि नौबत यहां तक कैसे आई? क्यों? जब 16 जून को घटना हुई तो 25 जून को मोहाली से आ रहे जत्थे को रोकने और स्थिति को समय रहते संभालने में उत्तराखंड प्रशासन और इंटेलिजेंस कहां चूक गए?
नहीं, देखिए, जिस भी स्तर पे त्रुटि रही होगी उसकी भी जांच की जाएगी और शांति रहे, शांति बनी रहे, किसी प्रकार से हिंसा ना हो, किसी रूप में समस्या ना हो, इसकी चिंता करना पूर्ण रूप से हमारा दायित्व है और उसी के आधार पे जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। निश्चित रूप से अप्रोप्रिएट एक्शन, नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा और शांति बनी रहे, प्रेम पूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से एक तरीके से दोबारा माहौल रिस्टोर हो, इसी चीज का हमारा प्रयास है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से जो स्थिति बिगड़ने की और तमाम सारी बातें की जा रही है, स्थिति किसी रूप में ना बिगड़े, ये हमारा एक तरीके से प्रायोरिटी में शामिल है। और उसके साथ साथ जहां तक लेकिन जांच मोहाली से आ रहे तो जत्थे को क्यों रोका गया विरल जी? सवाल ये है कि जब दूसरा जत्था आ रहा था और अभी हम सभी जानते हैं कि शुरुआत हो गई है तीर्थ की और हेमकुंड साहब सिखों का पवित्र धाम, एक और अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाले हैं और यही रास्ता जो केदारनाथ के लिए जाता है, तो ऐसे में जो दूसरा जत्था जा रहा था उसे रोकने के पीछे का क्या कारण? बिल्कुल, देखिए, नंबर एक तो इसकी जांच की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा भी, हमारी सरकार के द्वारा बिल्कुल इसमें स्पष्ट निर्देश है, हमारा स्पष्ट मानना है, क्लियर कट आदेश है। जांच होगी और जांच के बाद अप्रोप्रिएट जो भी है कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई भी होगी। नंबर दो, जहां तक विषय है सिखों का, तो सिख कौम बहुत सम्मानित कौम है, बहुत सम्मानित लोग हैं, बहुत सीधे, बहुत अच्छे लोग हैं और किसी प्रकार से किसी को समस्या ना हो, ये हमारा पूर्ण रूप से ध्यान है और किसी रूप में किसी को समस्या नहीं होने दी जाएगी, इस चीज की गारंटी हम पूर्ण रूप से दिला रहे हैं। हम पूर्ण रूप से सबके साथ हैं, शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, प्रेम पूर्वक माहौल पूर्ण रूप से हैंडल हो, इस चीज में हमारी चिंता है और उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी और वो देखने को मिलेगा। और पूर्ण रूप से पीस मेंटेन करना और किसी के खिलाफ अनावश्यक कार्रवाई भी ना हो, कोई जिम्मेदार हो तो उस पर कार्रवाई भी हो और किस स्तर पे इंटेलिजेंस में त्रुटि रही, किसने गड़बड़ की, कहां गड़बड़ हुई, वो भी चीज देखी जाएगी। और जहां तक पवित्र स्थान का विषय, तो सब बहुत सम्मान के प्रतीक है। हम पूर्ण रूप से सिख समाज का सम्मान करते हैं और सम्मान था, सम्मान है, सदैव सम्मान रहेगा। जी चलिए, वेदभूषण जी, सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर अगर हम बात करें तो जब पुलिस को पहले से ही इनपुट था, ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि पुलिस को पहले से ही पता था कि पंजाब से निहंगों का जत्था उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुका है, तो कुल्हाल बॉर्डर पर ऐसी क्या कमी रह गई कि वे बैरिकेडिंग तोड़कर दून की सीमा में घुसने में कामयाब हो गए? इसे आप पुलिसिंग के नजरिए से कैसे देखते हैं? देखिए पूजा, जो सिख धर्म के अंदर केश, कड़ा और तलवार इसलिए दी गई थी कि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए एक फौज बनाई गई थी जी। बाबा साहब का सपना था कि एक इस तरह का फौज बनाई जाए, एक संगठन बनाया जाए जो मुगलों से हिंदुओं को बचाए, हिंदुओं की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। परंतु जिस तरह से जो वीडियो सोशल मीडिया के अंदर आ रही हैं उसमें यह दिखाया जा रहा है कि वो तलवार को किस तरह से लहरा रहे हैं, पुलिस वालों के खिलाफ लहरा रहे हैं, पब्लिक के साथ जिनके साथ कोई वास्ता नहीं उनके ऊपर भी लहरा रहे हैं। इतने उग्र दिखाई दे रहे हैं, उनके तेवर यदि आप देखें तो लग रहा है कि बिल्कुल वो जो सामने वाले को उनकी गर्दन काट देंगे। तो ऐसे हालात में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके जो वीडियो फुटेज है, तमाम जो गवाह हैं, उनके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि उसमें इंजरी भी हुई है और 4 लोग जो ज्यादा एग्रेसिव थे उनको या उनकी तरफ से अटैक किया जा रहा था उनको अरेस्ट भी किया गया है। और जहां तक बॉर्डर से जो दूसरा जत्था आ रहा था जिसको रोका गया, ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। मतलब ये सरकार नहीं चाहती, उत्तराखंड एक देवभूमि है, कि वहां दंगे फसाद हिंदू और सिखों के बीच में दंगे पैदा हों, क्योंकि पांवटा साहिब जो है बहुत ही एक धार्मिक स्थल है जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तमाम हिंदू भी जाते हैं उसमें और सिख समुदाय भी जाते हैं और दूसरे समुदाय के लोग भी इस तरह से जाते रहते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब में जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां के सीएम साहब खुद बेअदबी का मामला झेल रहे हैं। जिस तरह से उनकी वीडियो आ रही है, जिस तरह से वहां पर अकाल तख्त ने उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है और वो इस मामले को शांत देख रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उत्तराखंड से सीएम से मिलकर इस मामले को सुलझाएं, परंतु वो खुद इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि शायद 2027 के इलेक्शन में हो सकता है उनको भी दिल्ली की तरह टाटा बाय बाय पंजाब की सरकार कर दे। तो ऐसे हालात के अंदर सरकार की जिम्मेदारी है उत्तराखंड की कि पांवटा साहिब की यात्रा में रुकावट पैदा ना हो और जो भी धार्मिक कार्यक्रम है बदस्तूर जारी रहे और देवभूमि के अंदर इस तरह की दादागिरी, गुंडागिर्दी या एक उग्र रूप में इस तरह की अलाउड किसी भी कीमत पर ना किया जा सकता, ना किया जाना चाहिए। सरकार को
और भी ज्यादा स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए। ठीक है, धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जाए, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप तमाम सिस्टम को हाईजैक कर देंगे कि जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। आप ऐसा सिस्टम नहीं चल सकता। इसलिए थोड़ा और इंतजार करें। दोनों पक्षों की कोई सेटलमेंट की जो बात चल रही है, उम्मीद है कि शायद जल्द ही कोई सेटलमेंट पर दोनों पक्ष पहुंचेंगे और तमाम सारे मामले का खबर आ रही है। माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। देखिए, कर्णप्रयाग मारपीट प्रकरण में 4 निहंगों को राहत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिली है। जिन 4 निहंगों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें जमानत मिली है। शांति संवाद से समाधान पर सहमति बन गई है। पुलिस प्रशासन ने रास्ता निकालने का भी आश्वासन दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्णप्रयाग मारपीट प्रकरण में 4 निहंगों को बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। शांति वार्ता के बाद शांति संवाद से समाधान पर सहमति बनी है और इसके साथ ही साथ मार्ग देने के लिए पुलिस प्रशासन ने रास्ता निकालने का भी आश्वासन दिया है। तो यही इसी विषय पर हम बात कर रहे थे कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अब उन्हें जमानत भी मिल गई है। लेकिन सिंह साहब, क्या कानून से बड़ा हो गया है समाज? आप समझिए, जिस तरह से वेदभूषण जी ने भी बताया कि जो उन्हें तलवार दिए गए हैं वो सुरक्षा के लिए, लेकिन क्या खुद को भी कानून से बड़ा मान लेना? आपने जिस तरह से बताया कि चलिए वहां जो भीड़ थी उन्होंने पहले झापड़ मारा, उसके बाद ये सारी चीजें हुई, तो क्या वहां पर पुलिस नहीं थी शिकायत करने के लिए कि कानून खुद से हाथ में ले लिया, खुद ही कानून बन गए? देखिए जी, कुछ बातें पहले जानना जरूरी है, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग से नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा जी। एक तो जो सिख शस्त्रधारी है, ये सिख जो कौम है, खालसा कौम जो है, किसी भी अन्याय के लिए बनी है कि इस खास पार्टिकुलर के लिए नहीं बनी। ये तो सन 1604 से ही ये सिख खालसा को शस्त्रधारी कौम है। कहीं भी अन्याय हो रहा हो, न्याय की रक्षा किसी पे कोई भी धर्म का हो, एक धर्म की बात नहीं है यहाँ पे कहना। सिख तो हर धर्म का आदर करते हैं, कहीं भी धार्मिक यात्रा हो सबका उनमें सहयोग करते हैं, लंगर लगाते हैं, सेवा करते हैं। कहीं भी दूर दृष्टि में हिंदुस्तान के किसी कोने में दूसरे देशों में विपत्ति आती है, बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं या शरणार्थी होते, सबकी सेवा करते हैं। सभी बातें जायज है सिंह साहब, आपकी सभी बातें जायज हैं, लेकिन जिस तरह से तलवार से हमला किया जाएगा, राजनीतिक ढंग नहीं देना चाहिए। ये धार्मिक मामला है, धार्मिक मामलों को आपस में सौहार्द बना के बाद यदि कोई धार्मिक लोग आगे शरारत करेंगे तो क्या वो तो नुकसान कर रहे हैं, वो फायदा नहीं कर रहे हैं और आगे लगा रहे हैं। तो इनको समझना चाहिए कि ये तो हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे हैं। इनकी मंशा क्या है? एक छोटा सा विवाद था सिंह साहब, हिंदुस्तान के ही लोग थे, हिंदुस्तान के लोग थे, पार्किंग को लेके विवाद हुआ था सिंह साहब। पवित्र भूमि है, पवित्र धर्म यात्रा चल रही है, हम अपने राजनीति उनको बिगाड़ रहे हैं, काम लोगों में गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं, तो इससे बचना चाहिए हमें। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, गुरुद्वारे को कब्जे में कर लेना और अपनी बात मनवाना, ये कहां तक जायज है? अब उसमें हालात क्या थे, क्या किसने शुरुआत की, किस वजह से हुई, तो ये तो पूरे जानकर विश्लेषण का विषय है ना। आप अधूरी बातों से हम थोड़ा कोई निर्णय ले पाएंगे, सबकी धारणाएं अलग अलग हैं, तो इसलिए संकोच करना चाहिए। और हमेशा आज जैसे कोर्ट ने 4 लोगों को जमानत दे दी तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी बात है। पहले जो प्रशासन है आपस में मिला के 2-3 दिन पहले आपस में बहुत अच्छी बातें, वातावरण बन चुका है, बहुत जत्थेबंदी आ गई है, प्रशासन तो अच्छा काम कर रहा है। पर जो कुछ स्वार्थी लोग हैं जिनका अपना एजेंडा है, वो तो उनसे बचना पड़ेगा ना, सभी को उनसे बचना पड़ेगा। लेकिन इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एक छोटे से विवाद में आप तलवार निकाल रहे हैं, हमला कर रहे हैं? अपनी रक्षा करने के सबको हक है, अपनी जान पे किसी को आ जाएगा तो अपनी रक्षा के, यानी कानून को हम साइड रख दें, कल के डेट पे अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम खुद ही कानून बन जाएं। अपने बिल्कुल अपनी आत्म करना सभी को ये अख्तियार है, अधिकार है, ये किसी को या अपनी जान को आ देगा, भेंट कर क्या कोई, ये तो कहीं का भी न्याय को बात ही नहीं है। तो अपनी रक्षा करने का सभी को हक है। देखिए अविरल जी, आप सुन रहे हैं सिंह साहब को। अविरल जी देखिए, आपकी सरकार है, मतलब अब ये मान लिया जाए कि कानून को एक साइड रखते हैं और इस तरह से अगर कहीं पे भी झड़प होता है तो हम खुद ही कानून से बढ़कर इस तरह से अपना अस्त्र शस्त्र जो भी हम अपने बचाव के लिए लेकर चलें और खुद ही मारपीट कर मामला सॉल्व कर दें। इस तरह से कानून चलेगी क्या? आप बताइए अविरल जी। गुरुवार की रात निहंग सिख बैरिकेडिंग तोड़कर देहरादून की तरफ घुस गए, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अब बॉर्डर सील है।
हालांकि जमानत मिल गया है जिन 4 लोगों को पकड़ा गया था, तो क्या सीधे तौर पर सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी सेंध नहीं है? राजधानी की दहलीज तक इस तरह की स्थिति बन जाना क्या सरकार की नाकामी नहीं दिखाता? नहीं, जांच होगी। नंबर 1 तो जांच के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आती है विभागीय जांच के आधार पे, उसके आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ये सुरक्षा में किस कारण से चूक रही, किस स्तर पे चूक रही, इसकी जांच पूर्ण रूप से की जाएगी। नंबर 3, जहां तक विषय है ऐसी सिचुएशंस किस प्रकार से पैदा हुई, इंटेलिजेंस और तमाम सारी चीजों की जानकारी भी ली जाएगी, जानकारी ग्रहण की जाएगी। और उसके साथ साथ नंबर 4, शांति रहे, पूर्ण रूप से शांति बनी रहे, किसी रूप में किसी को कोई समस्या ना हो, सबका सम्मान रहे और सम्मान पूर्वक पूर्ण रूप से कार्य हो, ये हमारी प्रायोरिटी में शामिल है और यही होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में यही शामिल है। उत्तराखंड की सरकार हो या हमारी केंद्र की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, तो हम तो सिख समुदाय के एक तरीके से पूर्ण रूप से गले लगाने वाले लोग हैं और किस तरीके से शांति के साथ पूर्ण रूप से सौहार्दपूर्ण माहौल में मामला चले, उसके आधार पर हम पूर्ण रूप से प्रायोरिटी में रख रहे हैं। और उसके साथ साथ तक विषय एक तरीके से सिख समुदाय का और पंजाब के सभी लोगों का, तो सभी बहुत सम्मानित लोग हैं, पंजाब के लोग या सिख समुदाय के लोग, और बहुत शांति प्रिय लोग हैं। अब किस स्तर पे कहां ये त्रुटि रही, क्या हुआ, इसकी बहुत जांच होगी और जो जांच के आधार पर रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई प्रशासन के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जिस स्तर पर त्रुटि हुई उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी और सारा विषय देखा जाएगा। चलिए, समय का अभाव है, बहुत कम शब्दों में वेदभूषण सर आपसे जवाब जानना चाहेंगे। ऐसे संवेदनशील मामलों में जहां धार्मिक भावनाएं और पारंपरिक शस्त्र शामिल हो, वहां पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने किस तरह की चुनौतियां होती हैं? देखिए, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। केवल ये कह देना कि जो निहंग कर रहे थे बिल्कुल जस्टिफाइड था क्योंकि उनके पास तलवार थी, उनको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, ऐसा कोई कानून नहीं कहता। मैं रिवॉल्वर लेकर चलूंगा, खुलेआम चलूंगा, ये कोई कानून नहीं कहता। इसलिए माई वे हिज हाईवे इस देश में नहीं चल पाएगा। किसान आंदोलन में आपने देखा किस तरह से कुछ शरारती तत्व किसान आंदोलन के अंदर घुस गए, ट्रैक्टर लेकर लाल किले पर पहुंच गए, तिरंगे का किस तरह अपमान किया गया। तो ऐसे लोगों को हम लोग डिफेंड नहीं कर सकते और किसी भी कीमत पर इस तरह की चीज नहीं हो पाएंगी। हमारे समाज के अंदर कानून और व्यवस्था पहले है। आपने बहुत सारे मुगल एंकर्स के साथ में, मुगल जो डिबेटर्स हैं उनके साथ डिबेट की होगी, वो कहते हैं हमारा कुरान सबसे ऊपर है, देश भाड़ चूल्हे में जाए। परंतु मेरे लिए और अविरल के लिए, हरविंदर के लिए पहले देश है, बाद में हमारा कुरान, बाइबल, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म है, हमारे लिए देश है, कानून है और व्यवस्था है। पहले वो अपना उनको ठीक करा जाएगा, वो दुरुस्त रहेंगी तो देश भी रहेगा, धर्म भी रहेगा, नहीं तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा और इंतजार करें। जिस तरह से अदालत ने बेल दे दी है, उसके बाद क्या कोई दोबारा एग्रेसिव रुख अपनाते हैं या और कोई करते हैं, क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट तो इसमें कुछ करने वाली नहीं है। उनकी तो खुद अपनी हालत इतनी पतली है कि वो बोलने की स्थिति में भी नहीं है। भगवंत मान तो इस पोजीशन में आ चुके हैं। जिस तरह से उनके वीडियो दिखाए गए, 10 लाख रुपए हरियाणा के लेबोरेटरीज को देकर इफेक्ट करने की कोशिश की गई ट्रायल को, इन्वेस्टिगेशन को, तो थोड़ा और इंतजार करते हैं कि देखते हैं कि किस तरह से ये सारा मामला शांत होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार, उत्तराखंड सरकार इस मामले को समझौते कर किसी तरह से एक शांति के पैमाने पर इसको निपटाएगी और दोनों पक्ष शांति से उसी तरह जो यात्रा चल रही है पांवटा साहिब की, वो कंटिन्यू करी जाएगी। और ये किसी पांवटा साहिब सभी के लिए है। वहां पर आप यदि आप पांवटा साहिब कभी गए होंगे तो उसमें आपको बहुत बड़ी तादाद के अंदर हिंदू भी दिखाई देते। केदारनाथ के अंदर आप जाइए, बहुत सारे सिख लोग हैं जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। तो कोई बंटवारे का सवाल नहीं है कि हिंदू, सिख और ये सारे अलग अलग है। ये इसी हिंदुस्तान के धर्म है, हिंदुस्तान के ही लोगों के लिए है। तो इसलिए कानून को हाईजैक करना किसी भी कॉस्ट पर वाजिब नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने चर्चा में शामिल होकर अपनी राय हमारे साथ साझा की। और इसी के साथ सियासी महादंगल में इतना ही। कल फिर से एक ज्वलंत मुद्दे के साथ आप सभी से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।